इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 4 के भाग 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, भाग 5 में हमसे क्या कहा गया है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें हमसे पूछा गया है आयत की विमाएँ, यानी कि मान लीजिए ये हमारा यहाँ पर एक आयत है। अब इसकी विमाएँ क्या होंगी, इसकी लंबाई और जो चौड़ाई है उसी को हम विमाएँ कहेंगे, यानी कि हमें इसमें आयत की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, तो देखिए वो हम कैसे बताएंगे, वो हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि माना जो आयत है उसकी लंबाई। तो देखिए हम आयत की लंबाई को क्या मान लेंगे, ये मान लेते हैं x। इसी तरह से जो आयत की चौड़ाई है उसको भी मान लेंगे। तो लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई। अब देखिए इसको क्या मानेंगे हम, y। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में आयत का क्षेत्रफल भी कहा गया है तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो देखिए इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है x, इसमें गुणा कर देंगे क्या, चौड़ाई को यानी कि y को। तो ये आ जाएगा हमारा x गुणा में y यानी कि xy। तो ये आ गया क्षेत्रफल इस आयत का। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने क्या माना है, लंबाई को x और चौड़ाई को y माना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें 2 समीकरण बनाने होंगे। तो देखिए पहला समीकरण हमारा कैसे बनेगा, उसके लिए हमें कहा गया है कि जो आयत है इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि जो ये लंबाई है हमारा x, इसको 5 इकाई कम कर दिया जाता है, यानी कि इसमें से 5 घटा दिया जाता है। और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि y, इसमें 3 जोड़ दिया जाता है, यानी कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब कि हमें 3 जोड़ देना है। तो क्या होता है कि जो क्षेत्रफल है यानी कि xy, जो ये क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि इसमें से 9 हम घटा देंगे। तो ये हमारा इस तरह का बन रहा है। अब देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले x का y से गुणा होगा तो xy, फिर x का 3 से गुणा होगा तो 3x हो गया। इसी तरह से -5 का y से गुणा करेंगे तो -5y, और -5 का 3 से गुणा करेंगे तो -15, बराबर में क्या है, xy - 9। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये हमारा xy है, ये प्लस का xy इधर आएगा तो माइनस का xy हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये प्लस में 3x माइनस में 5y है, बराबर में ये -9, और ये माइनस का 15 इधर भेज देंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस का xy और ये माइनस का xy दोनों कट जाएंगे। तो इधर क्या बचा, 3x माइनस में 5y बराबर -9, और प्लस 15 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 6। तो यहाँ से 3x - 5y बराबर 6, ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा समीकरण बनाएंगे। उसके लिए हमें प्रश्न में कहा गया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी कि इस बार हमें कहा गया है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जा रहा है। यानी लंबाई हमारा x है तो ये हमारा हो जाएगा x, इसमें कितना बढ़ाया जा रहा है, 3 इकाई, यानी कि इसमें हम 3 जोड़ देंगे क्योंकि इस बार बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसमें हमारा जुड़ेगा इस बार। ठीक है, और जो चौड़ाई है उसको 2 इकाई बढ़ाया जा रहा है, यानी कि चौड़ाई y है तो अगर 2 इकाई बढ़ेगा तो हम 2 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि क्षेत्रफल कितना है हमारा, ये है xy, तो ये 67 वर्ग इकाई बढ़ जा रहा है, यानी कि इसमें हमारा 67
प्लस हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। x का सबसे पहले y से गुणा तो xy हो गया, फिर x का 2 से गुणा करेंगे तो 2x, इसी तरह से 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y, और 3 का 2 से गुणा करेंगे तो 6, बराबर में xy प्लस में 67। अब देखिए ये हमारा xy, ये प्लस का xy इधर जाएगा तो माइनस का xy हो गया, ये हमारा प्लस में 2x और 3y एज इट इज उतार देंगे, और ये हमारा 67 है, ये प्लस का 6 इधर भेजेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस का xy माइनस का xy दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा इधर 2x प्लस में 3y बराबर, यहाँ पर 67 में से 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 61, यानी कि ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों समीकरण बना लिए हैं। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला समीकरण और दूसरा समीकरण है, ये दोनों में आप जो देख रहे हैं दोनों चर, इसमें x और y जो चर है और इसमें जो x y चर हैं, इनके गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले समीकरण में x का गुणांक 3 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 2 है। ऐसे ही y का गुणांक इसमें -5 है और इसमें 3 है, यानी कि दोनों समीकरण में ना ही तो x का गुणांक और ना ही y का गुणांक बराबर नहीं है। तो हमें विलोपन विधि से हल करने के लिए या तो x या फिर y दोनों में से किसी भी एक चर का गुणांक दोनों समीकरण के हमें बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरण में जो x के गुणांक है वो बराबर कर लेते हैं। आप चाहे तो y का भी गुणांक बराबर कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस पहले समीकरण में कि पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 से मैं गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दूसरे समीकरण में हमारा x का गुणांक 2 है, इसलिए पहले समीकरण में पूरे में हम 2 से गुणा कर देंगे, और जो हमारा ये दूसरा समीकरण है इसमें हम पूरे में 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 3 है। ठीक है, तो देखिए इस पूरे में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 3x है, इसमें 2 से गुणा करने पर हमारा 6x हो जाएगा, फिर माइनस में 5y है तो ये हमारा 2 से गुणा करने पर माइनस का 10y हो जाएगा, बराबर में 6 का 2 से गुणा करने पर 12 हो जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर दूसरे समीकरण में हमें 3 से गुणा करना है पूरे में, तो 3 का 2x में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर ये देखिए प्लस का 3y में 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 9y हो जाएगा, बराबर में 61 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 183। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले निशान चेंज होगा, तो ये हमने किया। अब देखिए प्लस का 6x माइनस का 6x कट जाएगा, यहाँ पर माइनस का 10y माइनस का 9y, माइनस माइनस प्लस होता है तो 10y और 9y ये हो जाएंगे हमारे 19y, और ये माइनस का साइन, बराबर में ये प्लस का 12 और ये माइनस का 183, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 183 में से 12 को घटाएंगे तो ये बचेगा 171, और ये माइनस का चिन्ह। अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आ गया हमारा 171, ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये 19 से कम 19 और ये हमारा 19 नवा 171, यानी कि y का मान क्या आ गया हमारा 9। ठीक है, तो ये हमने y का मान निकाल लिया। अब हम x का मान निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि y का मान जो 9 है इसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो समीकरण 1 हमारा ये है, यानी कि 3x माइनस में 5y है, y का मान हमें 9 रखना है, बराबर में 6। अब ये हो जाएगा 3x, यहाँ पर -5 का 9 से गुणा करेंगे तो माइनस का 45 हो गया, यानी कि ये हमारा यहाँ पर 6 है तो ये लिखा, ये माइनस का 45 इधर जाके प्लस का 45 हो गया। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या आएगा, 3x बराबर में 6 और 45 जोड़ेंगे तो ये 51 हो गया, यानी x का मान क्या आ जाएगा हमारा, देखिए 3 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग होगा, तो 3 से 51 को भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमारा 17 आ गया और y का मान 9 आ गया।
तो देखिए हमने x को क्या माना था, वो हमने आयत की लंबाई माना था, यानी कि आयत की लंबाई क्या आ गई, ये हमारी 17। ठीक है, इसी तरह से y हमने आयत की चौड़ाई माना था और y का मान 9 आया है, यानी कि आयत की चौड़ाई कितनी है, 9। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5वें भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।